ये कुछ टाइम पहले की बात है एंड अराउंड दिस टाइम आई हैड जस्ट स्टार्टेड विथ माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी। और मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था, तो मैं इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत कंटेंट बना रहा था। एंड अराउंड दिस टाइम आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स हु यूज्ड टू टीज मी। वो मेरा मजाक बनाते थे, जहाँ भी मिलते थे मेरे को बोलते थे, कहीं भी दिख गया फिर मेरे को बोलते थे कि ए वो देख कंटेंट क्रिएटर है, मतलब ऐसे चिढ़ाते थे, आप समझ सकते हैं कैसे। एंड अराउंड दैट टाइम आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड लाइक समथिंग नॉट एग्जैक्टली मोटिवेशनल बट समथिंग लाइक इट वाज सॉर्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो वैसे बोलते। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट था, तो व्हेनेवर दे यूज्ड टू सी मी ये बोलते थे कि देख ए मोटिवेशनल स्पीकर, ए कंटेंट क्रिएटर, ऐसे ये सब करके चिढ़ाते थे। और ये वो टाइम था कि जब मैंने बस अभी अभी शुरू ही किया था और मेरे को अच्छे से कैमरा वगैरह में देख के बोलना भी नहीं आता था। सो बिकॉज ऑफ दिस आई यूज्ड टू गेट वेरी कॉन्शियस, और जब भी वो मेरे को दिख जाते वो मेरे को चिढ़ाने लगते, बोलते थे कंटेंट क्रिएटर, ये सब बोल के चिढ़ाने लगते थे। एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी कॉन्शियस एंड नर्वस। तो मैं जब भी उनको दिखता देन आई यूज्ड टू अवॉइड देम। और जब भी वो मेरे को देखते और इसके ऊपर बात छेड़ देते थे, तब मैं कुछ और ही टॉपिक निकालने लगता, मैं वहाँ से निकल जाता, या फिर आई वुड गेट वेरी कॉन्शियस एंड स्पिट आउट समथिंग दैट आई शुडंट हैव सेड। और ये सब होता था, आई यूज्ड टू गेट वेरी कॉन्शियस। बट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट डे, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, नॉट बोस्टिंग, लेकिन आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा प्रॉपरली एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि कोई मेरे को आके ऊपर से कुछ भी बोल दे, देन आई कैन फेस देम प्रॉपरली। सामने से कोई आके मेरे को कुछ बोल भी दे, कोई क्रिटिसाइज भी कर दे, देन आई वोंट इवन गिव अ फक। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग आज भी उस स्टेज में हो वेर यू कैन नॉट स्टार्ट समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पीपल एंड द फियर दैट समवन एल्स इज गोना क्रिटिसाइज यू, और कि आपके दोस्त क्या कहेंगे या फिर लोग क्या कहेंगे, ये सोच के यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको एक बार समझा देता हूँ। इट इज़ कॉल्ड द स्पॉटलाइट इफेक्ट। तो स्पॉटलाइट इफेक्ट क्या है? स्पॉटलाइट जैसे आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा। स्पॉटलाइट इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कंसिडरिंग कि आई एम अंडर द स्पॉटलाइट इफेक्ट, तो मैं सोचूंगा कि आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट मी। मैं सोचता हूँ कि सब लोग मेरे को देख रहे हैं एंड आई एम द मेन कैरेक्टर बेसिकली। और मैं ये सोच के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ कि सब लोग मेरे को देख रहे हैं और मेरे को ध्यान दे रहे हैं और स्पॉटलाइट मेरे ऊपर है। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्पॉटलाइट इफेक्ट। बट द रियलिटी इज दैट एवरीबडी इज लिविंग इन देयर ओन स्पॉटलाइट इफेक्ट। सबके स्टोरी में, सबके लाइफ में वो ही मेन कैरेक्टर होते हैं और बस वो उनके लाइफ में मेन कैरेक्टर होते हैं। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट द वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ रेफरेंस कि स्पॉटलाइट इफेक्ट इज़ हैपनिंग इन एवरीबडीज़ लाइफ। मैं सोचता हूँ कि स्पॉटलाइट मेरे ऊपर है, लेकिन दूसरा बंदा जो है वो भी सोच रहा है कि स्पॉटलाइट उसके ऊपर है। And we are all busy in our own lives कि we don't even give a fuck about the other person and we don't care what the other person is thinking। और जैसे आप कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर आपको स्टार्ट करना है बट यू नॉट एबल टू जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि कोई और कुछ कह देगा या फिर आपके दोस्त कुछ बोल देंगे, देन यू आर बीइंग रूल्ड बाय द स्पॉटलाइट इफेक्ट। आप सोच रहे हो कि द स्पॉटलाइट इज ऑन टॉप ऑफ यू एंड यू आर द मेन कैरेक्टर, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू बिकॉज एवरीबडी हैव देयर ओन लाइफ एंड दे आर बिजी इन देयर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट सोच लेंगे आपके ऊपर, आफ्टर दैट इट्स डन। तो कुछ टाइम पहले तक मैं भी स्पॉटलाइट इफेक्ट के अंदर था। मैं सोचता था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, वो मेरा मजाक बना रहे हैं। मजाक बनाने वाले तो आ जाते, आके 2 मिनट मजाक बना के हंस के चले जाते, बट आफ्टर दैट आई वुड इवेंचुअली आई वुड बी इन लॉस, क्योंकि मैं वो जो भी बोलते वो सोच के मैं अपना काम रोक देता एंड मैं सोचते रहता कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये कह दिया, और अगर मैंने ये वाला वीडियो बना दिया तो क्या होगा। आई वुड इवेंचुअली देयर वुड बी अ बैरियर बिकॉज ऑफ देम इन वॉट एवर आई डिड। लेकिन मैं अपने आप को इस नज़रिए से देख ही नहीं पा रहा था कि एटलीस्ट आई स्टार्टेड एंड दे आर नॉट इवन एबल टू स्टार्ट एंड दे आर इन द सेम प्लेस दैट दे वर। एंड एटलीस्ट मैंने कुछ स्टार्ट किया और मैंने कुछ कदम लेके मैं आगे तक पहुंचा। आई वॉज नॉट एबल टू थिंक इन दिस वे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। देर आर 2 कैटेगरी ऑफ पीपल। द फर्स्ट कैटेगरी आर द वेल विशर्स। दीज आर द पीपल हु आर गोना थिंक, वो आपके बारे में सोचते हैं और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। दे नॉट गोना क्रिटिसाइज यू। जैसे अगर कोई बंदा होगा, वो कंटेंट क्रिएटर होगा और आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, ही इज़ नेवर गोना क्रिटिसाइज यू बिकॉज ही हैज़ बीन इन दैट स्टेज और उसको पता है कि हाउ इट फील्स लाइक टू बी क्रिटिसाइज्ड एंड ही नोज कि द हार्डशिप दैट यू हैव टू गो थ्रू एट दैट टाइम एट द बिगिनिंग he knows। and the other well wishers want you to move ahead, जिसकी वजह से वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। they are gonna praise you या फिर वो कहेंगे कि आप आगे बढ़ते रहो। they are the people who want you to move ahead और आपको उनके लिए आगे बढ़ते रहना है। and the second category of people are the negative people or the criticizers, and these are the type of people
आप चाहे कुछ भी करो, कुछ भी अच्छा करो, आगे बढ़ो, या फिर आप अगर बुरा कर रहे हो तो बोलेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो तो उनकी और जलेगी, जिसकी वजह से और वो आपको और पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, विच इज़ वाई दे गोना क्रिटिसाइज एवरी डिसीजन ऑफ योर्स। और वो कहेंगे, आके मजाक बनाएंगे, 2 मिनट मजाक बनाएंगे, लेकिन बनाने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आके 2 मिनट मजाक बना लेंगे, बस सुन लो उनकी, आप उनको रिप्लाई भी मत दो, ये सब भी मत बोलो कि क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आओ, उनको बोलने दो, सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी, क्योंकि भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। एंड यू कैन नॉट थ्रो स्टोन्स टू एवरी डॉग दैट यू मीट ऑन द रोड। वो कहने वाले कहते रहेंगे, बट नेवर लेट योर सेल्फ बी अफेक्टेड बाई देयर वर्ड्स। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड व्हेन आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट एट द बिगिनिंग, कि मैं सबकी सुन रहा था, वो आके कुछ बोल देते, आके कुछ बोल देता, जिसकी वजह से आई वुड, वेन एवर आई वुड प्लान द नेक्स्ट वीडियो, मैं ये सोचता था कि अगर मैंने ये कह दिया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, किसी ने सुन लिया तो क्या हो जाएगा। आई वुड बी थिंकिंग स्टफ लाइक दिस, और मैं कॉन्शियस हो जाता बहुत ज़्यादा। तो अगर आप अपने आप को रोक रहे हो या फिर डिस्करेज हो रहे हो ये सब सुन के कि कोई और लोग क्या कह रहे हैं, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, ये सब सुन के आप डिस्करेज हो रहे हो, देन रिमेंबर कि वो आपको 2 मिनट से ज़्यादा याद भी नहीं करने वाले, और वो अपनी 2 मिनट की हंसी और मजाक के लिए आपको ये कह देंगे, आफ्टर दैट इट्स डन, दिल फॉरगेट हु यू आर, दिल फॉरगेट व्हाट यू आर डूइंग, दिल बी बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड। और अगर आप ये सब, अगर आप उनकी बात सुन के अपने आप को रोक रहे हो, देन रिमेंबर दैट यू आर एट अ वेरी बिग लॉस। और ये बात याद रखो, अगर आप दूसरों की बातों को सुनकर अपने आप को रोक रहे हो या फिर अपना काम नहीं कर पा रहे हो, then you are giving your control over to that person. And a man who does not have control over himself uses that part of him which makes him a man. So that's it for today. Thanks for watching.